हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला है आपका 21 यानी कि 21वां क्लास आप सभी लोगों का PYQ का होने वाला है। बिल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर स्टेनोग्राफर की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए बिना देर के आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। MS वर्ड 2016 में प्रिंट कमांड का उपयोग करके मुद्रण हेतु पृष्ठ प्रिंटों का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है। तो चार ऑप्शंस आपको इसमें दिए गए हैं और जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं प्रिंट कमांड का उपयोग करके मुद्रण हेतु पृष्ठ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन मान्य विकल्प आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट पेज आपको जो है प्रिंट कमांड का उपयोग करने के लिए जो है इसका चयन नहीं किया जाता है ताकि और तीनों ऑप्शन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, करेंट पेज रेंज और ऑल, ये तीनों जो है प्रिंट कमांड के अंदर आपको इस ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको इसका जो है सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सेल A1 में एक संख्या 105 लिखी गई है। इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद और फ़ॉन्ट का रंग काला है। जब इसकी सामग्री 67 में बदल जाती है यानी कि 67 में बदल जाती है तो पृष्ठभूमि गुलाबी और फ़ॉन्ट लाल हो जाता है। जब सेल A1 में संख्या 206 दर्ज किया जाता है तो पृष्ठभूमि हल्की हरी हो जाती है और फ़ॉन्ट गहरे हरे रंग का हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो कारण हो सकता है फ्रेंड्स, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया हुआ होगा। अलग अलग नंबरों पे अलग अलग जो है कलर इसमें दर्शाया जाता है। तो यह सेल पर प्रयोग हुए सशर्त स्वरूपन यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कारण होता है, जो कि एक्सेल में आप लोग इसको जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूप में इसको आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ही अगर अलग अलग यहाँ पे नंबर दर्ज यानी कि टाइप किया जाएगा तो वो अलग अलग जो है कलर में बदल दिया जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन आपको 4 नंबर हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है मेल मर्ज हेतु एक्सेल डाटा स्रोत फाइल बनाने के लिए कस्टम जानकारी के प्रत्येक फील्ड के लिए जिसे आप मर्ज किए गए दस्तावेज में शामिल करना चाहते हैं, एक वो क्या है बनाता है? तो कार्य पत्रक यानी कि वर्कशीट बनाता है। तो इसका जो सही आंसर आपको 1 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी पंक्ति, तालिका, स्तंभ ये सब नहीं बनाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों का जो है अपने प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर विकल्प के साथ MS एक्सेल वर्कबुक में को सुरक्षित किया है, इसका क्या अर्थ है? यानी कि प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर विकल्प का जो है यहाँ पे किसी वर्कबुक को सुरक्षित किया है तो इसका क्या अर्थ है, यानी कि उसका अर्थ क्या निकल कर आता है? तो सीट को स्थानांतरित, सम्मिलित, हटाया, छिपाया, सामने लाया या नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकता है जैसे ही आप प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपको इसका जो है सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पे विंडोज आधारित कंप्यूटर पर प्रिंटर के इंस्टॉलेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रिंटर के इंस्टॉलेशन के संबंध में प्रिंटर के जो है समान मॉड्यूल के डिवाइस ड्राइवर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम में भाग होते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपको 4 नंबर ऑप्शंस हो जाएंगे। सारे जो क्वेश्चंस है वो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो आप सभी लोग जो है अपने अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और समझिएगा। तो अगला जो क्वेश्चंस है MS पावर पॉइंट 16 में स्मार्ट आर्ट के संबंध में स्मार्ट आर्ट के प्रकार और इसका उपयोग सर्वोत्तम फिट जो है के लिए दिए गए स्तंभों को मिलान करें। तो यहाँ पे जो है कुछ स्तंभ यहाँ पे दे दिए गए हैं और इसको बोला जा रहा है कि स्मार्ट आर्ट के तहत जो है सर्वोत्तम फिट के लिए 2 स्तंभों का मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए जो है आपको इसमें मिलान करना होगा जो कि गैर अनुक्रमिक जानकारी दिखाती है। तो क्या दिखाती है? तो पिरामिड दिखाती है। तो ये आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आपको 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अच्छी तरीके से सभी जो है यहाँ पे ऑप्शंस को देख लीजिएगा मिलान करके, ताकि आप सभी लोगों को जो है माइंड में सेट हो जाए क्वेश्चंस। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये है एक स्प्रेडशीट में खाली स्थान जोड़ने के बाद आप योजक रेखाओं यानी कि कनेक्टर लाइंस को जोड़कर, शैली को बदलकर, एक दर्पण छवि को जोड़कर, रंग बदलकर और कई अन्य प्रभाव जैसा कि छाया, चमक और 3D को लागू कर इसे बदल सकते हैं। तो कैसे? तो स्मार्ट आर्ट के जो है इसका उपयोग करके। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपको इसका जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल में रखने के लिए आपको चेंज केस का विकल्प कहाँ मिलेगा? तो आपको होम टैब में ही टूगल केस, अपर केस और लोअर केस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो होम टैब इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU का फुल फॉर्म है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो CPU के बारे में आपको 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें आपको यहाँ पे
चूज करना है कि सीपीयू के बारे में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो सीपीयू के बारे में जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है वो सही नहीं है। मेमोरी में डाटा और निर्देश दोनों पकड़े होती है, तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ये सीपीयू से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से किसे सॉफ्टवेयर माना जाता है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन सभी में से आपको कौन सॉफ्टवेयर है आपको चूज करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इसको माना जाता है, तो सही आंसर आपको थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान चार्ट समान रूप से प्रवर्धित अक्ष पर समय के साथ सतत डाटा दिखाते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं, इसलिए वे महीनों, तिमाहियों व वित्तीय वर्षों जैसे समान अंतराल पर डाटा के रुझान दिखाने के लिए उपयुक्त है। तो रेखा इसका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएंगे। अगला जो है वो है, सीट और लॉक किए गए सेल्स के सामग्रियों को सुरक्षित रखने के निम्नलिखित में से कार्रवाइयों को कौन सा काम अपनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फाइल में जाकर के प्रोटेक्ट वर्कबुक को प्रोटेक्ट करेंट सीट का उपयोग करके आप जो है सेल्स को, यानी कि सीट और लॉक किए गए सेल्स की सामग्री को सुरक्षित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कि निम्नलिखित सेल्स की सामग्रियां का अध्ययन करें। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं सेल के अंतर्गत, और सेल A3 में सूत्र इतना लगाया जाता है और A3 से खींचकर B3 में कॉपी किया जाता है, तो सेल B3 में दिखाने वाला मान क्या होगा। तो ये फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस है एक्सेल के, आप लोग फार्मूला से रिलेटेड भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, याद कीजिएगा। इसका जो सही आंसर आपको 2 नंबर ऑप्शन यानी कि 12 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि है यहाँ पे देख सकते हैं, MS एक्सेल 2016 में सेल D5 में केवल एक प्रविष्टि इतना लिखा जाता है। इस सेल में अपने कर्सर को स्तंभ, शीर्षक और दाईं ओर सीमा पर स्थित किया है। इससे कर्सर का आकार प्लस दिखाने लगता है। फिर आप माउस पर डबल क्लिक करते हैं और इसका क्या परिणाम होता है। तो एक्सेल में इस बात को ध्यान दीजिएगा, अपने कर्सर को जो है स्तंभ और शीर्षक के दाईं ओर सीमा पर स्थित करते हैं तो आपका कर्सर जो है प्लस आइकॉन में बदल जाता है। फिर आप अगर प्लस आइकन में जब बदलता है तो फिर आप माउस पर डबल क्लिक करते हैं तो इसका क्या परिणाम है, यानी कि क्या आपको वहाँ पे प्रभाव पड़ता है। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डबल टैप करने से। इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला जो है यहाँ पे MS वर्ड का उपयोग कर तैयार की गई रिपोर्ट में टेक्स्ट की कुछ भिन्न श्रेणियों होने की संभावना होती है जो थोड़ी अलग दिखाई देनी चाहिए। इनमें शामिल है, क्या शामिल है, मुख्य टेक्स्ट प्रत्येक अनुच्छेद में, शब्द हेडिंग और सब हेडिंग, अध्यापक शीर्षक, अवरुद्ध बंद या उदाहरण, या फिर एवं अन्य। इन श्रेणियों को जो है खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो शैली यानी कि स्टाइल कहा जाता है। सही आंसर आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कि है, जब आप अपने दस्तावेज बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले संस्करण की तुलना में MS वर्ड के नए संस्करण का उपयोग करते हैं तो आपका आमतौर पर शीर्षक पट्टी टाइटल बार में डैश मोड दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, तो कैम्पटेबिलिटी यानी कि संगतता आपको उसमें दिखाई दे देंगे। इसका जो सही आंसर आपको होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, जितने भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चैनल पे क्लास हो रहा है उन सभी का अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर सभी क्लास का जो PDF विथ फ्री आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई चार्जेस आप सभी लोगों को देना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि जो है यहाँ पे एग्जाम क्रैक कर सकें। बहुत जल्द जो है आप लोग का एग्जाम होने वाला है, उस पर भी रिलेटेड वीडियो मैं लाऊंगा बहुत जल्द, अभी जैसे ही कंफर्म कोई सूचना मिलती है तो अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानक टूलबार या इंसर्ट टैब पर इंसर्ट टेबल बटन MS वर्ड दस्तावेज में तालिका जोड़ने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। यदि आप बटन पर क्लिक करते हैं तो बटन नीचे एक बॉक्स विस्तारित होता है जिसमें छोटे बॉक्स होते हैं। अपने माउस को उतने सेल्स तक ले जाएं जिन्हें आप दस्तावेज में सम्मिलित करना चाहते हैं। ध्यान दें कि जब आप माउस को इनके ऊपर ले जाते हैं तो सेल खाली स्थान में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, तो आकार में बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चंस को देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चंस को पढ़िए, अच्छे तरीके से समझिए तो आप इसका आंसर जो है दे सकते हैं। क्वेश्चंस बड़ा है लेकिन समझने पे ये छोटा हो जाता है, ठीक है। बात को समझिएगा, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ के समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में फाइलों को खोलने के लिए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में परिवर्तन हेतु पहला चरण निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विंडोज 10 में जो फाइल को खोलने के लिए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में परिवर्तन हेतु पहला चरण क्या है, तो राइट क्लिक जो है करना है फाइल नेम पर,
प्रॉपर्टीज़ में जाना है और ओपेंस विथ में जा करके आप इसको जो है इसको परिवर्तन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल सुविधा एक साथ फॉन्ट आकार, रंग स्वरूप, सेल बॉर्डर, छाया प्रभाव, शेडिंग इत्यादि प्रयोग करने में मदद करती है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये थोड़ा उसी क्वेश्चन को बदल करके यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में गलत पूर्व निर्धारित टेक्स्ट दिशा की पहचान करे। तो गलत पूर्व निर्धारित टेक्स्ट को जो है इसमें दिशा के पहचान करना है MS पावर पॉइंट में, तो हिप्ट आपको जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे, जो कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में खाली स्थान, फंक्शन, बुनियादी अंक गणितीय, नियमबद्ध योग, घातांक, लघु गुणक सहित कई सामान्य गणितीय गुणाएं करते हैं। तो किससे? तो गणित से इसमें होता है। सही आंसर आपको इसमें जो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जब किसी निश्चित समय तक कोई उपयोगकर्ता गतिविधि नहीं होती है तो निजी कंप्यूटर पर एक एनिमेटेड छवि दिखाती है, जिसे क्या कहा जाता है? स्क्रीन सेवर का मुख्य उद्देश्य वर्ण इन समान छवि के पुनः स्कैन किए जाने के घंटों बाद कैथोड रे ट्यूब के भीतर फॉस्फर में छवि को बर्न करना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना फ्रेंड्स, इस बात को समझिएगा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, कि जब किसी निश्चित समय तक कोई उपयोगकर्ता गतिविधि नहीं होती है, ठीक है, किसी निश्चित समय से जो है कोई गतिविधि नहीं होती है उपयोगकर्ता के द्वारा, निजी कंप्यूटर पर एक एनिमेटेड छवि दिखती है। आप लोगों को पता होगा यहाँ पे एनिमेटेड छवि यानी कि स्क्रीन सेवर हम लोग उसको कह सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो स्क्रीन सेवर ही होता है। आप लोग डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे स्क्रीन सेवर लगाइएगा, तो अगर आपकी जो सिस्टम ऑन है और कुछ देर के लिए आप उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो आपको स्क्रीन सेवर जो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ऑटोमेटिक। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, MS वर्ड दस्तावेज में बुलेट की शैली स्टाइल बदलने के लिए जो है उस बुलेट सूची का चयन करें जिसे आप प्रारूप फॉर्मेट करना चाहते हैं, या फिर होम टैब पर पैराग्राफ समूह में बुलेट के अगर आगे तीर के निशान पर क्लिक करें और फिर खाली स्थान पर क्लिक करें। तो चेंज बुलेट में आप जा करके जो है बुलेट नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह नियंत्रित करने के लिए उपयोगकर्ता आपकी वर्कबुक की संरचना और अंदर वर्कशीट के साथ किस तरह से कार्य करे, इसके लिए निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो वर्कबुक स्तर की सुरक्षा का जो है उपयोग करना चाहिए। 3rd नंबर ऑप्शन आपको इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है, MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभ यल नहीं दिखाई नहीं देता है, आप इस स्तंभ को किस प्रकार देखने योग्य बना सकते हैं? तो अगर MS एक्सेल में कोई स्तंभ जो दिखाई नहीं देता है तो आप उसको देखने योग्य कैसे बना सकते हैं, यानी कि किस ऑप्शंस का प्रयोग करके आप उसको हाइट को अनहाइट कर सकते हैं? तो स्तंभ के चुने, स्तंभ के लेवल की दाईं सीमा पर कर्सर को रखें और माउस को नीचे खींचे यानी कि ड्रैग करें। इसका सही ऑप्शन आपको इसमें 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, जो कि है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करके लेवल प्रिंट करना चाहते हैं। अंत में जब लेवल जैसा आप चाहते हैं वैसा दिखता है तो मेलिंग्स डैश प्रिंट डॉक्यूमेंट पर जाएं, यानी कि मेलिंग्स के बाद आपको फिनिश एंड मर्ज पर जा करके प्रिंट डॉक्यूमेंट पर जाएं। इसका जो 1st नंबर ऑप्शन आपको जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं यहाँ पे सूत्र से संबंधित दिया गया है, विकल्पों में दिया गया कौन सा सूत्र निम्नलिखित सूत्रों के बराबर है? तो यहाँ पे निम्नलिखित सूत्रों को यानी कि एक्सेल में कौन सा सूत्र इसका उपयोग करने के लिए किया जाता है? तो सम इक्वल टू सम और D1 से D2 आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, तो आपको इसी तरह का जो है इसका सूत्र सही देखने को मिल जाएगा। तो 2nd नंबर ऑप्शन आपको इसका जो है सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक का फंक्शन क्या है? तो प्रोटेक्ट वर्कबुक का फंक्शन जो है वह यह वर्कशीट को जोड़ने या हटाने या स्थानांतरित करने से रोकता है। आप लोग को पता होगा जब किसी वर्कशीट में प्रोटेक्ट यानी कि सिक्योर कर देते हैं, उसको सिक्योर कोई पासवर्ड लगा देता है, तो आप उसको जो है उसमें किसी तरह का एडिट नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, या फिर एक जगह से दूसरे जगह पे हस्तांतरित से नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो कि पावर पॉइंट में है। पावर पॉइंट में विचार करें कि आपके पास 10 स्लाइड है और आपने स्लाइड 5 का चयन किया है। Ctrl+Int क्लिक करने पर आप जो है पर पहुंच जाएंगे। किस पर पहुंच जाएंगे? तो स्लाइड 10 पर पहुंच जाएंगे, जो कि आपका लास्ट स्लाइड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि आप सभी का लास्ट है इस क्लास का। तो आपका जो क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है तो उबंटू जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो उबंटू आपका इसका जो सही आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों का जो है सारी क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।